हम लोग आज जो जिग और फिक्सर है उसके बारे में समझेंगे कि जिग क्या है, फिक्सर क्या है और इनका यूज कहाँ करते हैं, क्यों बनाया गया है जिग को और क्यों इस्तेमाल करा गया है या बनाया गया है फिक्सर को। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के यूजेस, कहाँ कौन से मशीन में किसका यूज करते हैं, किसका क्या क्या काम है, वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या, मैकेनिज्म क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला नंबर जैसे हम लोग समझते हैं कि जिग के बारे में कि जिग है क्या चीज़। तो जिग कुछ नहीं है, एक प्रकार का जुगाड़ है बस। यहाँ पर कोई एक प्लेट है ये, और इस प्लेट में हमें 15 mm का या 20 mm का यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है ये जॉब पे। तो अब इसको या तो बार बार हमें इसको सेंटरिंग निकालनी पड़ेगी, सेंटरिंग निकालने के बाद में हमें यहाँ पर ड्रिल बिट को लगा करके इसमें होल करना पड़ेगा। तो उसमें साइकिल टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लगभग कुछ नहीं तो 5 से 10 मिनट तक इसमें टाइम लग जाएगा एक जॉब पर ड्रिल करने के लिए। लेकिन हमें जो मास प्रोडक्शन है वहाँ पर साइकिल टाइम बहुत कम होना चाहिए, तभी इंडस्ट्री में ग्रोथ कर पाएगी इंडस्ट्री। वो अगर 1 मिनट में या 5 मिनट में कोई जॉब पर हम होल करेंगे तो आगे वो ऑपरेट कैसे करेंगे, कौन सा प्रोडक्शन करेंगे फिर। तो उसको क्या करता है, साइकिल टाइम को कम करने के लिए कि 1 मिनट में कुछ नहीं तो कम से कम 10 जॉब पर डील हो जाए या और ज़्यादा। तो उसके लिए जहाँ पर मास प्रोडक्शन यूज हो रहा हो, अधिक उत्पादन करना हो, उस जगह हम लोग जिग का उपयोग करते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए जिग को बनाया गया है। जिग का मतलब है कि जुगाड़। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट थी ये, अब इसमें हमें यहाँ पर कोई एक इधर स्टॉपर लगा दिया, एक स्टॉपर इधर और एक स्टॉपर इधर, 3 स्टॉपर लगा दिए। और ऊपर से हमने क्या करा, दूसरी प्लेट लगा करके ये ऊपर से इसी के ऊपर जस्ट ऊपर दूसरी प्लेट लगा करके यहाँ पे हमने ये इस प्रकार से बॉक्स बना दिया, होल कर दिया। अब इसी के अंदर जब हम जॉब को लेके जाएंगे तो आसानी से उसी जगह फिक्स जगह इसको नाप करके लगाएंगे, ये चीज़ ये और ये, इसको नाप करके हम सेट करेंगे पिन को। तो जो हमारी जॉब जाएगी यहाँ पर जा करके रुक जाएगी। रुकने के बाद में जो हमारा ये जहाँ पर होल करना है वो ऑटोमेटिक उसी जगह फिक्स आ जाएगा और आसानी से उस पर हम लोग ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग जो भी है वो कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ये जिग है, ठीक, जुगाड़ एक प्रकार का जिग बनाया हुआ हमने। तो इस जिग में क्या करा है कि हमने इस जगह होल कर दिया, यहाँ पर ये इस जगह हमने एक होल किया हुआ है। ये समझ लीजिए कि ये बुश है, BUSH, ये बुश लगा हुआ है इस जगह जिग पर, ये जिग है। हमने यहाँ पर एक लोकेटिंग पिन लगा दी है, इस वाली जगह हमने एक लोकेटिंग पिन लगा दी है ये इस प्रकार से, ऐसे ये लोकेटिंग पिन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो ये हमारे पास जॉब है, अब इसमें हमें ड्रिलिंग करनी है। लोकेटिंग पिन वही लगेगा जहाँ पर जॉब के साइज के अनुसार, जहाँ पर हमें इसको रोकना हो कि आर पार ये जॉब ना जाए। इधर से भी क्लम्प है, इधर से भी क्लम्प है, इधर से लोकेटिंग पिन लगा दिया। अब इसको हमने जॉब को इसमें सेट करा, ये इस प्रकार से जिग में जा रही है जॉब और यहाँ लोकेटिंग पिन जा करके रुक गई, इस जगह रुक गया ये। अब रुकने के बाद में जहाँ पर ये बुश लगा हुआ था इसी में ड्रिल बिट को लगा करके हम लोग होल कर सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार से हम लोग जिग का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है ये, और ये स्क्रू क्या काम कर रहा है, इसको टाइट कर रहा है जो हमारे पास जॉब है। इस जॉब को यहाँ पर ये इसे टाइट कर रहे हैं स्क्रू, इधर से भी नीचे से भी यहाँ से लगे हुए हैं पिन। लोकेटिंग पिन का काम क्या है कि जॉब को लोकेट करना। जो बुश है उसका काम होता है जॉब को गाइड करना। ये देखिए ये बुश लगा हुआ है, ये बुश लगा हुआ है जो कि टूल स्टील का होता है। बुश जो होता है टूल स्टील का होता है। जो जिग की बॉडी है, ये पूरी बॉडी ये कास्ट आयरन की होती है, ठीक है। जिग की बॉडी कास्ट आयरन की है और जिग का जो बुश है वो टूल स्टील का है। अब आते हैं एक्चुअल में जिग होती कैसे है वो समझते हैं पहले। अब देखिए ये एक जिग है, इसमें कई सारी जिगें लगी हुई हैं, ये इसमें एक नहीं है, कई सारी हैं। जो मशीन है जहाँ पर हम लोग इंडस्ट्री में मशीनों पे जो भी पार्ट को क्लम्प करना, उसमें हल्का सा टाका लगाना, वेल्डिंग करना या ड्रिल करना, ये सब ऑपरेशन छोटे छोटे कई सारे ऑपरेशन होते हैं। तो उनको जिग में जॉब को फिक्स करके वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन वो होता रहता है, या मैनुअल भी कर सकते हैं। तो ये देखो क्लम्प लगा हुआ है, यहाँ पर ये क्लम्प लगे हुए हैं, इसके बीच में हम लोग जॉब को लगा करके और
इसमें आगे जो भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज याद रखना, जो जिग है उसमें बुश और लोकेटिंग पिन ये दोनों होती है। बुश का क्या काम होता है, जो ड्रिल है, जो ड्रिल जैसे जिग हमारे पास था इस प्रकार से ऐसा कुछ, ये तो जहां से ये बिट आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं बुश, जहां से बिट आ रही है, और उस हिस्से को बोलते हैं ड्रिल प्लेट। इस हिस्से को हम लोग ड्रिल प्लेट बोलते हैं। ड्रिल प्लेट किसको बोलेंगे, जिसमें बुश लगा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो बुश है वो जिग में कहां पर लगा होता है, ड्रिल प्लेट में। बेस प्लेट का क्या काम है, केवल जो जिग है उसको सहारा देना, बस। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि लोकेटिंग पिन का यूज क्या है। लोकेटिंग पिन का यूज केवल इतना है कि जॉब को लोकेट करना। जैसे मान लीजिए हमारे जो सरिया बांधने वाले होते हैं लिंटर में, सरिया को मोड़ने के लिए 3 पिन गाड़ देते हैं और उसी में घुमाते रहते हैं तो सरिया मुड़ जाती है। तो ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया पिन, एक ये पिन, एक ये पिन, तो लोकेटिंग पिन हमारे पास जो जॉब जो आई यहाँ पर आकर के रुक जाएगी। वीडियो के माध्यम से देखते हैं। ये है लोकेटिंग पिन। यहाँ पर हमारी ये जॉब थी, जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का जैसा भी जॉब हो, उसको उठा करके हमने बेस प्लेट पे रखा, और बेस प्लेट पे रखने के बाद में जॉब को हमने सेट करा लोकेटिंग पिन पे। अलग अलग जॉब के जो साइज है या जॉब का जो शेप है उसके अनुसार लोकेटिंग पिन को हम लोग सेट कर लेते हैं। लोकेटिंग पिन जो जिग है उसके बेस में लगेगी, और जो बुश है वो जो ड्रिल प्लेट है जिग में उसमें लगता है बुश, ठीक है। तो ये लोकेटिंग पिन का काम क्या है कि जॉब को लोकेट करना, बस इतना काम होता है। ये है बुश, ड्रिल बुश। इसका क्या काम होता है कि जॉब जो है हमारे पास जिसमें हमें होल करना है वो बिट को उसमें सहारा देता है ताकि बिट इधर उधर वाइब्रेट करके खराब ना कर दे जॉब को, तो एकदम फिक्स जगह जाएगा, उसका काम है बुश का काम। अब समझते फिक्सर के बारे में। जिग हो गया कंप्लीट। ये है फिक्सर। इसका क्या काम होता है, किसी भी जॉब को फिक्स करके रखना। अब इसमें जो बुश है वो नहीं होता है। बुश को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिग में बुश लगा होता है उसको बोलते हैं कि गाइड करता है। ये जिग के द्वारा किसी भी जॉब को हम लोग क्लम्प करते हैं, लोकेट करते हैं और गाइड करते हैं। क्लम्प कौन करेगा, क्लम्प टूल होता है, वो क्लम्प करेगा जॉब को। लोकेट कौन करेगा, जो लोकेटिंग पिन होती है वो लोकेट करेगी जॉब को। गाइड कौन करेगा, जो बुश होता है वो बुश गाइड करता है कि कहां पर हमें ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग इत्यादि करनी है। तो ये 3 चीजें होती हैं किसमें, जिग में। लेकिन फिक्सर में क्या होता है, क्लम्प होगा। फिक्सर में क्लम्प करेंगे, क्लम्पिंग टूल होते हैं तमाम, उनके द्वारा जॉब को क्लम्प करेंगे। लोकेट भी करेंगे, कहां पर हमें रखना है जॉब को, टूल के अनुसार उस जगह लोकेट कर देंगे। लेकिन गाइड नहीं करते हैं, इसमें कोई गाइडेंस या बुश नहीं लगा होता है। अंतर केवल एक ही है, जिग गाइड करता है टूल को, लेकिन फिक्सर गाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट फिक्सर। इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार के जिग का प्रयोग करते हैं। अलग अलग तमाम प्रकार की जिग होती है। देखिए ये बुश लगा हुआ है, ये अलग अलग यहाँ पर, और इधर से लोकेटिंग पिन या क्लम्प कर देते स्क्रू, जो हाइड्रोलिक की सहायता से यहाँ पे ये नोजल लगे हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर जाता है या न्यूमेटिक प्रेशर जाता है, जिससे कि आगे यहाँ पर जो क्लम्पिंग लगे हुए हैं ये जॉब लगा हुआ है, इस पे क्लम्प या डिक्लम्प करता है, ठीक है, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक के द्वारा। तो ये तमाम प्रकार के अलग अलग जिग है, इनमें हम लोग जॉब को लगा करके जो भी ऑपरेशन है वो कंप्लीट करते हैं। इसी शेप का फिक्सर भी होता है। फिक्सर का उपयोग हम लोग CNC, VMC, HMC, मिलिंग, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, जो भी हैवी मशीनरीज हैं उनके बेस में करते हैं फिक्सर का उपयोग। और जिग का उपयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। जिग जहां पर भी हमें ज़रूरत हो कि इस जगह हमें मास प्रोडक्शन में यूज करना है, तो ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग जो भी है, तो वहां पर ड्रिलिंग का जिग का उपयोग कर लेते हैं।